हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल तथा भारत के गवर्नर तथा वायसराय के बारे में। तो इनमें देख लेते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल के गवर्नर रहे, जो 1757 से 60 तक, तथा सेकंड टेन्योर था इनका 1765 से 67 तक। इनके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं थी। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, और इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई। हेनरी वेंसिटॉट जो 1760 से 64 तक रहे। बक्सर का युद्ध इनके समय में हुआ, जो 1764 में हुआ। जॉन कॉर्डियर जो 1769 से 72 तक रहे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1772 से 1774 तक रहे, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जो गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल था 1774 से 85 तक। और इनके समय में द्वैध शासन समाप्त हुआ तथा रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका टेन्योर था 1786 से 93 तक, तथा सेकंड टेन्योर 1805 था। इनके समय में स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में शुरू हुआ। लॉर्ड वेलेजली, जिनके समय में सहायक संधि हुई, जो 1798 से 1805 तक इनका गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1823 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इनके समय में सती प्रथा समाप्त हुई। तथा भारत के गवर्नर जनरल देख लेते हैं। इनमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जिनको प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तथा ये अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल तथा भारत के गवर्नर जनरल में थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, और उसके बाद पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया विलियम बेंटिंग को, जो 1833 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके समय में चार्टर एक्ट 1833 आया। और लॉर्ड डलहौजी, जिनके समय में विलय नीति प्रसिद्ध है इनके समय की, जिनका टेन्योर था 1848 से 56 तक। लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 57 तक इनका कार्यकाल रहा, तथा 1857 का विद्रोह इनके समय में हुआ। तो अब आप बताइए कि डलहौजी के समय में रेल की स्थापना हुई थी, तो वो कब हुई थी, और कहाँ से कहाँ तक सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी। धन्यवाद।